बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह पाक की बनाई हुई इस दुनिया में बहुत से बादशाह ऐसे आए जिन्होंने अल्लाह पाक के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और ये बदबख्त लोग खुदाई का झूठा दावा भी कर बैठे। इन झूठे दावेदारों में एक बादशाह ऐसा भी था जिसने पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत की और गरूर और तकब्बुर के नशे में मखमूर होकर खुदाई का झूठा दावा भी कर दिया। बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा। दोस्तों, अल्लाह पाक को जंग के लिए ललकारने वाला बदबख्त बादशाह नमरूद था। और ये नमरूद कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ और किस हकीर मखलूक के जरिए इसका खात्मा हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत दी गई। इनमें 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों के नाम जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, जो नबूवत के मनसब पर फाइज थे। और काफिर बादशाहों के नाम नमरूद और बख्त नसर था। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाला नमरूद शहर बाबिल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। इस बादशाह ने 400 साल तक हुकूमत की थी। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते थे और इसी की परस्तिश करते थे। नमरूद के दौर में बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने खुदाओं के बहुत सारे बुत बना रखे थे जिनकी वो पूजा करते थे। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र और शिर्क के इस दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद इंसान थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और इसी की इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को राह हक की दावत दी और एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, मगर ये कौम कुफ्र और शिर्क से बाज ना आई। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सामने इनके खुदाओं को झूठा साबित करने का इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के बुत खाने पर तशरीफ़ ले गए और इनके तमाम बुतों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ा बड़े बुत के पास रख दिया। जब नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए तो अपने बुतों को इस हालत में देखकर समझ गए कि ये सब किसने किया है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद इंसान थे जो बुत परस्त नहीं थे। लिहाजा नमरूदियों ने आप अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए आपको कत्ल करने का इरादा किया और अपने आका के दरबार में पहुंचकर सारा वाक़या बता दिया। नमरूद ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि एक मैदान में आग जलाई जाए और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनाचा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। आग को जलाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा इतने दिन में अल्लाह पाक के ख़ास फजल और रहमत में था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा सलामत बाहर तशरीफ़ ले आए तो सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, मगर अल्लाह पाक पर ईमान न लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत हक देते रहे। नमरूद को दावत हक देने पर वो आपसे सवाल करने लगा कि तेरा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। नमरूद मुस्कुराया और बोला कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था। इनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कराया और तकब्बुर के साथ आप अलैहिस्सलाम को बोला कि देखो, मैंने एक को ज़िंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। नमरूद आप अलैहिस्सलाम के सामने खुद को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की दलीलें पेश करने लगा। नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम से फिर वही सवाल किया कि अब बता तेरा रब कौन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा।
یہ سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا، مگر سرکشی سے باز نہ آیا اور کفر و شرک کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے پر نمرود تنگ آ گیا اور بولا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اپنی فوج بھیجے اور مجھ سے جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کفریہ باتیں کی تو فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام نمرود کو دے دیا تو وہ بولا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ 3 دن کی مہلت کے بعد نمرود نے پوری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور سارے ہتھیار جنگ کے لیے تیار کیے۔ ساری تیاری کے بعد نمرود تکبر سے للکار کر کہنے لگا ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ پھر اللہ پاک نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا تو وہ تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ ساری نمرودی فوج پر پھیل گئے اور اللہ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور سپاہیوں کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ پاک کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے بولا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی دوران وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا، جس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگتا اور یہ مچھر کئی دن تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں آنے والوں کے لیے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں آئے وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح کرنے سے نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا اور پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ پاک نے نمرود کے تکبر کا جواب اس مچھر کے ذریعے دیا اور اسے دردناک موت دی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری سے کام لیں اور غرور و تکبر سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔